हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद बताइए। तो बच्चों हमें यहाँ पर CH3COO के इलेक्ट्रोलाइसिस करानी है इसकी। तो बच्चों चलिए बच्चों इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें तो हमें यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट दिया है बच्चों, पोटेशियम एसीटेट। तो बच्चों हमें यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट दिया है जिसका हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। पोटेशियम एसीटेट दिया है, पोटेशियम एसीटेट। बच्चों हमें यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका विद्युत अपघटन कराएंगे, विद्युत अपघटन। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा यहाँ पर इथेन CH3 प्लस CO2 प्लस बात करें हमें बच्चों यहाँ पर NaOH यानी KOH और साथ में बच्चों यहाँ पर H2। तो बच्चों हम यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 2 CH3। तो बच्चों यहाँ पर 2 एसीटेट आयन, 2 पोटेशियम एसीटेट बच्चों यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 पोटेशियम एसीटेट इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि बच्चों ये विद्युत अपघटन है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होती है, एनोड और कैथोड। तो बच्चों एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पे रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो बच्चों हम यहाँ पर इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन। तो बच्चों विद्युत अपघटन से हमें एनोड पर और कैथोड पर अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं, कैथोड पर। तो बच्चों हम एनोड की बात करें, एनोड पर, तो बच्चों हमें यहाँ पर एनोड पे क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एल्कीन। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH3। और बच्चों हमें यहाँ पर एनोड पे CO2 प्राप्त होता है। और साथ ही अगर हम कैथोड की बात करें तो बच्चों हमें यहाँ पर NaOH और प्लस H2 प्राप्त होता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया की क्रियाविधि की बात करें, क्रियाविधि। तो बच्चों ये क्रियाविधि होती है मुक्त मोलक अभिक्रिया द्वारा, मुक्त मोलक क्रियाविधि द्वारा। तो बच्चों इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, मुक्त मोलक का निर्माण होता है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों हम इसकी सामान्य अभिक्रिया की बात करें, जनरल मैकेनिज्म की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम R समूह लेते हैं, CH3 को हम R समूह मानते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखते हैं। तो बच्चों ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है, एनोड पर हो रही है, एनोड पर। तो बच्चों एनोड पर हम किसी सामान्य एसीटेट आयन की, सामान्य कार्बोक्सिलेट आयन की अभिक्रिया देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये दो इसके अणु इस्तेमाल किए जाते हैं एसीटेट आयन के, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बच्चों क्या मिलता है हमें, 2 RCO मुक्त मोलक। तो बच्चों हमें ऐसा कुछ उत्पाद प्राप्त होता है। अब बच्चों यहाँ पर आगे देखिए तो आगे क्या होता है, यहाँ पर 2 R समूह में से RCO मुक्त मोलक। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच का जो बंध है ये यहाँ से टूटता है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को मिलता है, एक इसको मिलता है बच्चों, एक इसको मिलता है। और जो ये वाला जो बंध है बच्चों, यहाँ पर जो इसको इलेक्ट्रॉन मिला ये आपस में मिलके एक बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों CO2 का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर बच्चों 2 R समूह बचते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है बच्चों, 2 R मुक्त मोलक प्लस ये बच्चों CO की बात करें तो यहाँ पर एक बंध तो पहले से था, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग लेता है, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, दोनों बंध बना ले तो बच्चों यहाँ पर CO2 का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों आगे बात करें, जो 2 R है ये R आपस में दो R मुक्त मोलक आपस में क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर बंध बनाते हैं, और बंध बनाने के कारण हमें बच्चों यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन। तो बच्चों हमें यहाँ एल्कीन प्राप्त हुआ एनोड पर। अब बात करें बच्चों कैथोड की, कैथोड की, तो बच्चों कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पर कैथोड पर, तो कैथोड की अगर बात करें यहाँ पर, तो कैथोड पर बच्चों क्या होता है, अपचयन होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण यहाँ होता है बच्चों ऑक्सीकरण, और बच्चों यहां पर होता है अपचयन। तो बच्चों यहां अपचयन होता है, तो जैसे कि बात करें यहां पर हमारे पास क्या था, पोटेशियम आयन था, यानी
हमारे पास क्या था, एसिटिक पोटेशियम एसीटेट था। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास पोटेशियम आयन है। तो बच्चों 2 पोटेशियम आयन हमारे पास यहाँ उपस्थित होंगे। और जो बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ पर, तो यहाँ पर अपचयन होगा इन इलेक्ट्रॉन के कारण इन 2 पोटेशियम का 2e। और साथ ही बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 पोटेशियम प्लस जल। अब बच्चों क्या होगा, ये पोटेशियम और जल आपस में मिलकर अभिक्रिया कर लेंगे। ये 2 पोटेशियम प्लस जल मिलकर बच्चों आपस में क्रिया कर लेंगे और क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर बनेगा 2 तो KOH और साथ ही बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा हमें H2 गैस। तो जैसा कि हमारे उत्पाद में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 2 KOH और यहाँ पर 2 CO2 के अणु, यहाँ पर भी बच्चों हमें 2 CO2 के अणु प्राप्त होंगे और यहाँ पर भी 2 CO2 के अणु प्राप्त होंगे प्लस 2 CO2 के अणु। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट। तो बच्चों ये पोटेशियम एसीटेट है और यहाँ पर बच्चों हमें क्या मिल रहा है, एथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये KOH और H2। तो बच्चों हमने बात की यहाँ पर कि एनोड पे हमें कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे और कैथोड पे हमें कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे। बच्चों हमने यहाँ पर इसकी एनोड पर अभिक्रिया देखी, एनोड पर क्या होता है और हमने देखा कैथोड पर क्या होता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद बताइए, तो बच्चों हमें यहाँ पर दिया गया था पोटेशियम एसीटेट दिया गया था बच्चों हमें यहाँ पर। अब पोटेशियम एसीटेट का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना था। तो बच्चों हमने यहाँ पर सामान्य क्रियाविधि की बात की एसीटेट। तो बच्चों हमने यहाँ पर सामान्य क्रियाविधि की बात करी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चों R समूह की जगह पर क्या है, यहाँ पर बच्चों CH3 है। तो यदि R समूह को हम CH3 रखते हैं तो बच्चों हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होता है, CH3 यानी एथेन, और यही हमारा उत्पाद था बच्चों। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।